देखिए, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति, उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमने कोई त्रिभुज लिया ए, बी और सी। अब इसमें शीर्ष वर्टेक्स तो कौन कौन हो गए? वर्टेक्स हो गए हमारे ए, बी, सी। तो शीर्ष तो है ए, बी और सी। एंगल कोण यदि हम देखना चाहें तो कोण हो गए हमारे कोण ए, कोण बी और कोण सी। ए के सामने का छोटा ए, ये हमारी भुजा हो गई। बी के सामने का छोटा बी, ये हमारी बी भुजा हो गई। सी के सामने का छोटा सी, तो ये हमारी सी भुजा हो गई। तो साइड भुजाएं, भुजाएं कौन कौन सी हो गई? भुजाएं हो गई इसमें ए, बी और सी, स्मॉल में ए, बी और सी। तो हमारा थोड़ा सा त्रिभुज, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को ही हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें हम पढ़ना चालू करते हैं। तो पहली प्रमेय 1 नंबर देखें। त्रिभुज के तीनों कोणों के मानों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों के मानों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के मानों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के मानों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे ये हमने कोई त्रिभुज लिया ए, बी और सी। इसमें हमने कोणों के मान दे दिए 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम जानते हैं किसी सरल रेखा पर एक बिंदु पर बने कोण, एक ही तरफ बने कोण कैसे कोण कहलाते हैं? रैखिक युग्म कोण। और रैखिक युग्म कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 कैसे कोण हो गए? रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। अब BC के समांतर हमने रेखा खींची है, तो Z की आकृति पर बने कोण, Z की आकृति पर बने कोण कैसे कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण। तो कोण 4 का मान किसके बराबर होगा? कोण 2 के। फिर उल्टा Z, तो कोण 5 का मान किसके बराबर होगा? कोण 3 के। ये दोनों कोण कैसे कोण हो गए? एकांतर कोण, यानी अल्टरनेट एंगल, जो कि मान में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम 4 की जगह पर कितना रख देंगे? 2। कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस 5 की जगह पर कितना रख देंगे? 3 बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना है? 180 डिग्री। सेकंड नंबर, है त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का मान, त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का मान, त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का मान सामने वाले दोनों अंतःकोणों के मानों के योगफल के बराबर होता है। त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का मान सामने वाले दोनों अंतःकोणों के मानों के योगफल के बराबर होता है। ए, बी, सी। यहाँ पर 1, 2, 3 और हमने मान लिया कि 4 बन रहा है। तो बाह्य कोण का मान सुदूर या सामने वाले दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। सामने वाले कौन कौन है? 1 और 2। तो कोण 4 का मान कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर होना चाहिए। देखिए कैसे होता है, यह हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है।
देखिए अभी हमने पहली बार में पढ़ी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो 1, 2 और 3 योगफल कितना होगा 180 डिग्री। बिंदु सी के ऊपर कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 3 की जगह पर क्या रख सकते हैं, 3 की जगह पर हम रख सकते हैं कोण 3 बराबर 180 माइनस कोण 4। तो 180 डिग्री माइनस कोण 4 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 180 से 180 4 इधर गया तो प्लस का, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर किसके बराबर हो कोण 4 के। ये हमें सिद्ध करना था कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान सामने वाले दोनों अंतःकोणों के योगफल की क्या होता है बराबर होता है।